3-4 नदियों में ही थोड़ा बहुत पानी रखा हुआ है। ऐसे में तो खेती करना बहुत मुश्किल है। हमें तो दाने भी अच्छे रेट में नहीं मिलेंगे। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम ज्यादा दाने खरीद कर अपनी फसल उगा सके। तुम दोनों चिंता मत करो, अब तो हमारे मामा ही कुछ बता सकते हैं। चलो, पास वाले जंगल में मेरे मामा रहते हैं, उन्हें खेती बाड़ी का बहुत कुछ पता है। हम उनसे ही जाकर पूछेंगे आखिर हमें करना क्या चाहिए। उसके बाद वो तीनों दूसरे जंगल के लिए वापस निकल जाते हैं। मामा जी, हमें आपसे सलाह करनी है। हमारे गांव में पानी की बहुत कमी हो गई है और सूखा भी पड़ रहा है। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम किसी सब्जी के बीज अपने खेतों में बो सके और इतने ज़्यादा पानी भी नहीं है कि हम अपने खेतों में पानी देकर अच्छी खासी फसल उगा सके। अब आप ही बताइए हम क्या करें मामा जी। आपका तो खेती बाड़ी में बहुत ध्यान रहता है। देखो, मैं एक अच्छा किसान हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ। ये लो कुछ बीज, ये भुट्टे के बीज है। इसे ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं। उसके बाद वो सारे पक्षी उस भुट्टे के दाने को लेकर अपने जंगल में आ जाते हैं। तुम लोग यहीं बैठो, मैं अपने घर से बीज लेकर आता हूँ। मैंने आते समय सारे बीज अपने घर पे छोड़ दिए थे। कौवा बीज लेने चला जाता है और सारे पक्षी वहीं बैठे रहते हैं। इसी तरह आधा 1 घंटा बीत जाता है, पर कौवा बीज लेकर अभी तक नहीं आया था। तभी रानो चिड़िया तोते को बोलती है, तोते भाई, कौवे भाई अभी तक नहीं आए हैं। वो अपने घर से बीज लेने गए थे और उनका घर तो पास ही में है। आखिर इतनी देर उन्हें कहाँ लग रही है? चलिए हम दोनों चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। जैसे ही वो पक्षी वहाँ जाते हैं, वो तो कौवे को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कौवा उस मकई के दाने को अपने खेत में बो रहा था। तभी वो कौवा उन पक्षियों से कहता है, जाओ जाओ, शक्ल ना देखो मेरी, मैं नहीं दे रहा तुम्हें ये दाने मेरे हैं। मेरे मामा जी ने दिए हैं, इसलिए ये दाने मेरे हैं। और वैसे भी मैं अपना फायदा करवाऊंगा इन दानों को अपने खेतों में बो के। तुम्हें क्यों दूंगा मैं ये दाने? और अगर मेरी फसल अच्छी हो जाएगी तो उसमें से मैं 2-3 दाने तुम्हें भीख में दे दूंगा। फिर जिंदगी भर तुम्हें ये बात याद रहेगी कि कालू कौवे ने हमें भीख में कुछ दाने दिए थे। भागो यहाँ से। उसके बाद वो पक्षी नदी के कोने पर जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। तभी रानो चिड़िया बोलती है, तोते भाई, आप चिंता ना करो, हम भूखे नहीं मरेंगे। मेरे पास पिछले साल के टमाटर के बीज पड़े हुए हैं। हम उन टमाटरों के बीज डालेंगे तो 3-4 महीने में ही उसका असर दिखने लगेगा। उसमें से बड़े बड़े टमाटर निकलेंगे और हमारी अच्छी टमाटर की फसल होगी। उसके बाद रानो चिड़िया और तोता ऐसे ही करते हैं। वो दोनों टमाटर के बीज अपने खेतों में बो देते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी फसल बन जाती है। उनकी फसल बहुत अच्छी बनी थी। वो सब्जी मंडी से और भी बीज खरीदते हैं और अपने खेत में डालते हैं, और इसी तरह सब्जी मंडी में सब्जियां बेचकर उन्हें बहुत मुनाफा होता है। और कौवे ये सब देखकर बहुत जलते हैं।